नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शनि एक विशेष ग्रह है। शनि का नाम सुनते ही कई बार मन में डर पैदा हो जाता है। 1 से 27 फरवरी के बीच में शनि जो है मकर राशि में अस्त रहेंगे और आपकी राशि पर अस्त शनि का क्या प्रभाव होगा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। समस्त ग्रह मंडल के राजा सूर्य है और इनका प्रकाश सर्वाधिक है। जब भी कोई ग्रह इनके समक्ष या करीब आता है तो उसमें तेज कम हो जाता है या उसका बल कम हो जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य के निकट जब भी कोई ग्रह अंशात्मक दूरी पर आ जाता है तो सूर्य के प्रकाश के आगे वो बलहीन हो जाता है और उसका नैसर्गिक कारकत्व में कमी आ जाती है, यानी उसका जो रिजल्ट होता है उसमें कमी आ जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि अस्त ग्रह बलहीन हो जाता है, उसके अंदर ताकत नहीं रहती है। 1 से 27 फरवरी के मध्य शनि देव भी अस्त रहेंगे और आपकी राशि पर अस्त शनि का क्या प्रभाव होगा ये हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। अष्ट शनि का प्रभाव आपकी राशि पर क्या होगा, आइए चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। गोचर कुंडली देखिए, अष्टम भाव में शनि जो है अस्त हो रहे हैं। तो मिथुन राशि के लिए शनि देव का अष्टम भाव और नवम भाव का स्वामी होना और अष्टम भाव में मकर राशि में अस्त होना क्या परिणाम देगा। बाधाएं तो काम में छोटी मोटी आएंगी, जिससे कामों में विलंब भी होगा। कामों को पूरा करने की आपकी कोशिशें जो हैं वो और अधिक मेहनत मांगेंगी आपसे। आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी और कुछ ऐसी बाधाएं जो आपको परेशान कर रही थी उनमें कमी देखने को भी मिलेगी। यानी तरक्की के जो मार्ग हैं उनको पाने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और जो परेशानियां आपको परेशान कर रही थी उनमें कमी आ जाएगी। नौकरी हो या व्यापार हो, आपको थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, आप आगे निकल जाएंगे उनसे लड़कर। काम के साथ साथ काम का दबाव आपको परेशान करेगा, जिस कारण काम में देरी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी। मेहनत अधिक, परिणाम कम, काम में टेंशन बाजी ज्यादा। कामों में विलंब के कारण निराशा की भावना, दिमाग में दिल में निराशा की भावना पैदा होगी, जिसके कारण काम में मन कम लगेगा। व्यापार में छोटी मोटी हानि हो सकती है, तो व्यापार में हर काम सोच समझ कर करें, संभल कर करें। जल्दबाजी में कोई बड़ी हानि ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। धैर्यपूर्वक काम करें। आपके लिए यह वक्त अच्छा भी है और खराब भी है। आपकी कई परेशानियों का हल खुद ब खुद निकल जाएगा। इस समय में कुछ परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी और कुछ चीजों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में जो भी फैसले हैं वो सोच समझ कर लिए जाएं तो बेहतर होगा। सलाह मशवरा करके फैसले ले तो बढ़िया होगा। सबकी सहमति से फैसले ले तो बढ़िया होगा। यह समय जल्दबाजी में निर्णय लेने का बिल्कुल भी नहीं है। धन हानि से बचने के लिए एक ही रास्ता है, लापरवाही से बचा जाए। आपके बच्चे हैं तो शिक्षा में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। बच्चे थोड़े से चंचल ज़्यादा हो सकते हैं, नटखट ज़्यादा हो सकते हैं। संतान पक्ष की तरफ से आपको थोड़ी सी नाराज़गी हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, आपको लग सकती है, बच्चों को लग सकती है। तो जरूरी काम करने से पहले कोई बाधा आ जाए, ऐसा संभव है। नकारात्मक शनि है, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि अगर नकारात्मक स्थिति में है तो आपका दुर्भाग्य जो है वो आपको परेशान करेगा और चिंता परेशानी की भावना मन में पैदा होगी, मन विचलित होगा। भाइयों से शत्रुता हो सकती है। दुर्घटनाएं से बचें ताकि कोई रोड एक्सीडेंट या छोटा मोटा एक्सीडेंट ना हो। दिमाग को अशांत बिल्कुल भी मत रखिएगा। पारिवारिक कलह कलेश से आपको बचना होगा, तभी दिमाग में शांति रहेगी। निजी जीवन में जो आप जीवन जी रहे हैं, चाहे वो निजी जीवन, वैवाहिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, घर में जो भी जिसके साथ जो रिश्ते, जो दो लोगों की आपसी बातें हैं वो घर के बाहर ना जाए, तीसरे लोगों तक ना जाए। बातें अगर घर के बाहर जाएंगी तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। पारिवारिक कलह के कारण मन दुखी रह सकता है, मन में
कड़वाहट पैदा हो सकती है रिश्तों को लेकर, तो यहाँ पर बचने की कोशिश करिएगा कि ऐसी कोई बात ही ना हो। जीवन साथी से क्रोध और अहंकार से बिल्कुल भी बात ना करें। आपको अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना होगा। जीवन साथी की सेहत पर, बच्चों की सेहत पर नजर बनाए रखनी होगी। कंधों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन में सर्वाइकल पेन इस समय में हो सकता है, ध्यान रखें अपना और अपनों का। मानसिक शांति आपको बहुत बना के रखनी होगी। शराब, मांस, मछली, अंडे का सेवन बुरा प्रभाव देगा। धन कमाना कठिन नहीं है, धन को टिका पाना कठिन है। विचारों का एक जगह पर टिक पाना मुश्किल है। आप बैंक से लोन ले सकते हैं इस समय में, लेकिन लोन सही जगह पर खर्च नहीं कर पाएंगे। जितना खर्चा हो उतना ही धन उधार लें, जितना खर्चा हो उतना ही पैसा जेब से बाहर निकालें। और नौकरी की अगर तलाश है तो पूरी हो जाएगी। चांदी का चौकोर टुकड़ा, अगर आप 2 ग्राम चांदी का चौकोर टुकड़ा लेते हैं, जिसको स्क्वायर टुकड़ा 2x2 का या 1x1 का भी ले सकते हैं, अपने पास रखेंगे तो शांति मिलेगी। स्नान करते समय अपनी बाल्टी में 1 चम्मच 2 चम्मच या आधी कटोरी कच्चा दूध डाल दें और उस पानी से स्नान करें तो भी बेहतर होगा। किसी बात को लेकर तू मैं किसी से नहीं करनी है। और क्या कहते हैं, उड़द की दाल को भी आप अगर पानी में बहाते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। और पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का यह वक्त है। आप अपने क्रोध को काबू में रखें और आंख नाक कान खोलकर सभी काम करें। स्नान लकड़ी के जो पटरा होता है ना, उसके ऊपर बैठकर करें तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। संभव हो सके तो सभी प्रकार की जो क्या कहते हैं बुरी आदतें हैं उनसे इस समय में दूर रहिएगा, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी। माइग्रेन, सरदर्द की समस्या बढ़ सकती है। आप अपने आलस से दूर रहें, आलस से बचना होगा। क्रोध में अधिकता होगी और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करिएगा। अपनी कमियों को मतलब कई बार कहते हैं इंसान अपनी कमियों को ही अपनी बढ़ोतरी समझ लेता है कि मेरे अंदर ही मैं गुंडा हूं कहीं का, मुझसे 10 लोग डरते हैं तो मेरी ये कोई खास बात है। तो इस तरीके की झूठी तारीफ, झूठी शान में मत रहिएगा और दूसरों के हक को मानने की कोशिश मत करिएगा और दूसरों के जो दोष हैं उनको अपने ऊपर लेने की कोशिश मत करिएगा और बढ़िया संगति रखिएगा। आर्थिक स्थिति और जमीन जायदाद प्राप्त करने के लिए प्रयासों में तेजी लेकर आएंगे तो यहां पर सफलता मिल जाएगी। अब मिथुन राशि वाले, शनि के अस्त होने से परेशान बिल्कुल भी ना हो। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपको चीजों को पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपकी कई समस्याएं ऐसी थी जिनका अंत नहीं हो रहा था, उनका अंत भी हो जाएगा। रिश्तों में क्रोध, घमंड, अहंकार से बचें और ईमानदारी रखें और हर काम को ईमानदारी पूर्वक करें। जो काम पहले 2 घंटे में होता था अब हो सकता है 2.5 घंटे में हो जाए, लेकिन हो जाएगा और लाभ भी मिल जाएगा। तो शनि अस्त हैं। अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि 100% उन्होंने आपको नुकसान दे दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी कमी आ गई और थोड़ी सी कमी को दूर करने के लिए व्यक्ति अपने प्रयासों को बढ़ाकर उस कमी को पूरा कर सकता है। उपाय मैंने आपको बीच बीच में बता दिए, इन उपायों को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ भला चंगा हो जाएगा। अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर है तो फिर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, छोटी मोटी दिक्कत हो जाएगी। और ये तो जीवन है, इसमें दिक्कतें तो आएंगी। आप कितना भी आपकी कुंडली शानदार क्यों ना हो, सब कुछ बढ़िया कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इस बात को भी याद रखिएगा। हनुमान जी की उपासना करिए, पीपल के वृक्ष की सेवा करिए और जो छोटे छोटे उपाय बताइए उन उपायों को करिए। आपको कोई कष्ट नहीं होगा और अपने मन को स्वस्थ रखिए, अच्छी बात सोचिए, नशा मदपान से दूर रहिए, क्रोध घमंड अहंकार से बचिए, रिश्तों में वफादारी रखिए और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखिए और काम को पूजा समझकर करिए, दिक्कत नहीं होने वाली है। नमस्कार। क्या आपकी जिंदगी के बीते हुए दिन यानी आपका भूतकाल, आपका पास्ट आपको वर्तमान में जीने नहीं दे रहा है? क्या पिछले दिनों के किए हुए कर्म, पिछले दिनों के किए हुए काम आपकी जिंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? क्या ग्रह सितारे आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं वहां पर फेल हो जाते हैं। आपकी घंटों की मेहनत, आपकी घंटों की पढ़ाई, आपकी सारी कोशिशें फेल होती जा रही हैं। क्या आप इतने सालों से किसी कंपनी में, किसी नौकरी में, किसी व्यवसाय में हैं और अभी तक वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी?
तो कहीं ना कहीं आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कभी आपने सोचा? हो सकता है कि आपने कभी ग्रहों को मजबूत करने के लिए सही उपाय ना किए हों। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने उपाय नहीं किए, आपने सही उपाय ना किए हों। हो सकता है आज तक आपकी जन्म कुंडली ही सही ना बनी हो। ये भी हो सकता है कि आज तक आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी ज्योतिष के जानकार से सही सलाह ही ना मिली हो। और हो सकता है कि आपको सही सलाह मिली हो और आपने उस पर अमल ना किया हो। तो गलती सलाह देने वाले की भी हो सकती है और गलती सलाह पाने वाले की भी हो सकती है। तो अब नुकसान सिर्फ आपका है। जिसने सलाह दी उसने भी अपनी फीस ले ली और आपने अपना कर्म पूरा किया, आपने पूछा लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। विश्वास ज्योतिष पर से आपका डगमगा गया कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, अगर होता होता तो अब तक सब कुछ सही हो गया होता। तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा, कई बार ईश्वर आपकी जिंदगी में सफलता देर से लिखता है। इसी को बोलते हैं दुर्भाग्य, इसी को बोलते हैं कठोर परिश्रम। तो अब भी अगर आप निराश हैं तो निराशा दूर हो सकती है, और निराशा दूर करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अपनी सही कुंडली बनाएं, सही कुंडली की जांच होगी, सही तरीके से रत्न पहनेंगे, रुद्राक्ष धारण करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और जीवन में सफल हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ ही आपको जीवन में तरक्की दे सकता है। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो हम अपनी डेली लाइफ स्टाइल में कर कर, छोटे छोटे उपाय जिनमें पैसा ना के बराबर खर्च होता है, उनको करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप हमारे पास आएंगे, हमारे ऑफिस में संपर्क करेंगे अपनी जन्म कुंडली को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, चाहे वो समस्या नौकरी की हो, चाहे प्यार की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे वैवाहिक जीवन की हो, चाहे बच्चों से जुड़ी हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे विदेश यात्रा से हो, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे किसी बीमारी से जुड़ी हुई क्यों ना हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यहाँ पर आने के बाद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता जीवन भर नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी परेशानियों का अंत जरूर होगा। और इसकी हम गारंटी भी लेते हैं कि आप हमसे मिलिए और हमारे द्वारा बताई गई रेमेडीज को आप पूर्ण रूप से करिए, आप सफल 101% होंगे। तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। कल को भूल जाइए, आज को बेहतर बनाइए। आज बेहतर है तो भविष्य भी बेहतर होगा, क्योंकि आप हैं तो आपका परिवार है, और आप सब लोग हैं तो खुशहाली है। नमस्कार।